दोस्तों, जब बात MS धोनी की आती है तो हमारी जबान पर बस यही वर्ड्स आते हैं, कूल, कंपोज्ड एंड कलेक्टेड। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, पर मैदान पर MS धोनी का दिमाग हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता है और उनके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि धोनी के इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं और हमें उनका गुस्सा देखने को मिलता है। अब धोनी भी तो इंसान ही है ना। तो चलिए, आज मैं आपको 5 ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं जब मैदान पर MS धोनी का दिमाग गर्म हो गया। नंबर 1, जब मनीष पांडे को पड़ी गाली। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी मीम्स आज भी ट्रेंड करती हैं। बात है साल 2018 की। सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था और MS धोनी के साथ मनीष पांडे बैटिंग कर रहे थे। दोनों मिलकर भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप कर चुके थे और मैच को एक अच्छी फिनिशिंग देने की जरूरत थी। धोनी क्रीज पर बॉल फेस करने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी साउथ अफ्रीका फील्डिंग में कुछ चेंजेस करती है। धोनी इसी बारे में मनीष पांडे से कुछ बात करना चाहते थे, पर मनीष पांडे तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए नजर आ रहे थे। इस पर धोनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मनीष पांडे को कुछ अपशब्द कह दिए। मजे की बात तो ये है कि धोनी की आवाज स्टंप माइक ने कैप्चर कर ली और पांडे के साथ पूरी दुनिया ने उस बात को सुना। दोस्तों, हम सभी के लिए इंसिडेंट काफी फनी था, लेकिन बात करें मनीष पांडे की तो उन्हें धोनी से अच्छी खासी डांट पड़ गई और फिर उनकी मीम्स वायरल हुई सो अलग। नंबर 2, जब मैदान पर हुई धोनी की एंट्री। दोस्तों, अब मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ उसमें हमने धोनी को सबसे ज्यादा गुस्से में देखा था। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा था कि यहाँ अंपायर और धोनी की तीखी बहस होने वाली है। दरअसल ये बात है साल 2019 के IPL की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था। रन चेज करते हुए धोनी आसानी से CSK को जीत की ओर ले जा रहे थे। आखिरी ओवर में CSK को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर 6 मार देते हैं। पर इसी ओवर की 3rd बॉल पर बेन स्टोक्स की एक शानदार यॉर्कर के सामने धोनी आउट हो जाते हैं। 3 बॉल्स पर 8 रन चाहिए थे और मैच एक बार फिर फंस चुका था। ऐसे में बेन स्टोक्स नए बैट्समैन मिचेल सैंटर को एक फुल टॉस बॉल डालते हैं। बॉलिंग साइड पर खड़े अंपायर उल्लास गांधी इसे नो बॉल दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ध्यान आता है कि हाइट की नो बॉल का डिसीजन लेग साइड अंपायर लेता है और वो अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं। इस पर धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मैदान में एंटर होकर अंपायर से बहस करने लगते हैं। हालांकि इससे अंपायर के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लीगल बॉल ही रहती है। जाहिर तौर पर MS धोनी ने उस दिन जो किया वो क्रिकेट रूल्स के खिलाफ था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक इंटरव्यू में मिचेल सैंटनर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धोनी को उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने अंपायर से इसके लिए माफी भी मांगी थी। नंबर 3, जब धोनी ने बिली बोडेन को उंगली दिखाई। दोस्तों, ये इंसिडेंट साल 2012 की CB सीरीज का है। सुरेश रैना की एक बॉल पर MS धोनी माइकल हसी की स्टंपिंग कर देते हैं। धोनी काफी कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें विकेट मिल चुका है। ऑन फील्ड अंपायर इसे 3rd अंपायर को रेफर कर देते हैं। कई बार रिप्लेस देखने पर यह साफ नजर आ रहा था कि हसी क्रीज के अंदर थे, पर 3rd अंपायर टीवी पर आउट का एनिमेशन दिखाई देता है। इसे देखकर माइकल हसी पवेलियन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन अंपायर बिली बोडेन उन्हें वापस बुलाते हैं और उन्हें 3rd अंपायर की गलती के बारे में बताते हैं। माइकल हसी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन MS धोनी को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है और वो बिली बोडेन से बहस करते हुए दिखाई देते हैं। वो कई बार अंपायर को उंगली दिखाते हुए कुछ समझाते हुए भी दिखते हैं, जिससे साफ था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। हालांकि अंपायर्स उन्हें समझा लेते हैं और बात यहीं खत्म हो जाती है। नंबर 4, जब फिज की टक्कर कैप्टन कूल से हुई। दोस्तों, साल 2015 के वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारत की टीम 3 ODI मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश गई थी। मुस्तफिजुर रहमान अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे और इंडियन प्लेयर्स को उनके सामने खासी दिक्कत हो रही थी। जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए रन भागते, तब मुस्तफिजुर जानबूझकर उनके रास्ते में आ रहे थे, जिससे कि रोहित को दूसरी ओर की क्रीज में पहुंचने में समय लगे और वो रन आउट हो जाएं। एक बार तो रोहित फिज से टकराते बचे थे। रोहित ने उन्हें वार्निंग भी दी, पर वो नहीं माने। MS धोनी ड्रेसिंग रूम में बैठकर ये सब देख रहे थे। जब वो बैटिंग करने आए तो फिज ने उनके खिलाफ भी सेम टैक्टिक अपनाई। एक बॉल पर जब धोनी जल्दी से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे तो फिज जानबूझकर उनके रास्ते में आ गए, लेकिन धोनी ने उन्हें एक पल के लिए नहीं बख्शा।
धोनी फिज को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए और रन को कंप्लीट किया। हालांकि मैच रेफरी ने दोनों ही प्लेयर्स की हरकत को गलत माना और दोनों पर ही मैच फीस के कुछ हिस्से का फाइन लगाया गया। नंबर 5, साथी खिलाड़ियों को लगाई डांट। दोस्तों, एमएस धोनी यंगस्टर्स को काफी सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं और हर एक यंगस्टर इस कारण से उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। पर जब आप मैदान पर गलती करते हो तो कई बार आपको धोनी का भौकाल रूप भी देखने को मिल जाता है। ऐसा ही कुछ साल 2019 में खलील अहमद के साथ हुआ था। एडिलेड के मैदान पर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा टोटल चेस कर रही थी। मौसम काफी गर्म था और धोनी मैदान पर हीट से स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। ऐसे में खलील अहमद ड्रिंक्स लेकर बीच मैदान पर आ जाते हैं, पर खलील यहाँ एक गलती कर देते हैं। वो पिच के काफी करीब से गुजरते हैं, जिससे धोनी भड़क उठते हैं। धोनी जानते थे कि अगर पिच पर निशान बनते हैं तो ये इंडिया को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगा। यही कारण है कि उन्हें खलील पर गुस्सा आ जाता है और वो बीच मैदान पर उन्हें डांटते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे ही एक बार श्रीलंका के खिलाफ कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे होते हैं और श्रीलंकन बैट्समैन कौशल पेरेरा उन्हें एक बाउंड्री मार देते हैं। एमएस धोनी कुलदीप से फील्ड में सुधार करने को कहते हैं, लेकिन कुलदीप उन्हें अनसुना करके दूसरी बॉल फेंक देते हैं और पेरेरा उन्हें रिवर्स स्वीप पर एक और चौका जड़ देते हैं। इस पर एमएस धोनी कुलदीप के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं पागल हूँ, 300 ओडीआई खेला, समझा रहा हूँ तुझे यहाँ पे। धोनी को गुस्से में देखकर कुलदीप डर जाते हैं। हालांकि आखिर में इंडिया जीत जाती है और सिचुएशन लाइट हो जाती है। ड्रेसिंग रूम में लौटते समय धोनी कुलदीप से कहते हैं कि वो गुस्सा नहीं थे, बल्कि वो बस गलती होने पर डांट देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब धोनी इससे भी ज्यादा गुस्से में नजर आए हों? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।